प्रसार करना है। बोले महाराज मैं ये कैसे संभव हो सकता है? बोले आप जाइए, आपके कार्य में सुखदेव स्वामी का भी साथ है, आप अकेले नहीं हो। अब माताओं सुखदेव स्वामी तो वहां पहुंच गए, लेकिन नारद मुनि ने सोचा कि मैं ऐसी क्या लीला रचूं जिससे कि गोविंद के वांग्मय स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जल्दी, और प्रचार प्रसार हो, और प्रचार प्रसार हो तो जन कल्याण हो। अब जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तो प्रादुर्भाव कैसे होगा, और प्रादुर्भाव नहीं होगा तो जन कल्याण कैसे होगा? तो शास्त्र में लिखा है नारद जी एक रूप में माता पार्वती के गुरुदेव हैं। अब तो नारद जी ने मन बनाया कि चलो सर्वप्रथम माँ पार्वती के यहाँ आगमन हुआ। बड़े दिनों में कई वर्ष व्यतीत हो गए, तो जैसे ही माता पार्वती ने देखा, क्योंकि संतों का स्वभाव होता ना माता प्रणाम, लेकिन गुरुदेव हैं, माता ने उनको प्रणाम किया। आइए गुरुदेव। नारद जी बड़े दिनों में आए हो, कहाँ रहते हो आजकल? समझ नहीं आता, काफी दिन हो गए, कभी दर्शन दिया करो ना। कहने लगे माँ क्या करें, इस संसार में आने का मन नहीं करता है। लीला का आरंभ कर रहे नारद जी। कहने लगे क्यों? बोले सुर नर मुन सब की यह रीति, और स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। सो माता ने कहा नारद जी आप ये क्या कह रहे हो, हमें क्या स्वार्थ, हमने कभी कुछ मांगा भी नहीं आपसे। बोले नहीं नहीं माँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं तो संसार वासियों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े आराम से गोविंद का नाम लेकर के ही उस लीला का जन्मोत्सव होना है। अच्छा और बताओ माता जी क्या हाल चाल है? क्योंकि जैसे रिश्तेदार क्या जाते हैं ना, बोले और कारोबार सब ठीक ठाक है, दादा अम्मा पापा मामा सब के पूछेंगे नौकरी कैसी चल रही, व्यापार कैसा, स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे के पेपर हुआ, रिजल्ट आया नहीं, कैसा आया। ऐसे ही नारद और माँ पार्वती का प्रसंग चल रहा है। माताओं कहने लगी माँ, नारद जी ने कहा और सब परिवार में ठीक हैं, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, भोले बाबा हैं, सब कुछ आनंद मंगल है ना परिवार में? बोले हाँ नारद जी बहुत आनंद है, आप सुनाइए। बोले हाँ माँ हमारा क्या तो संत है, आपके यहाँ गए, हो सकता है गोविंद का आदेश आ जाए तो कहीं और माता जी के यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, वहां थोड़ा जलपान करेंगे, तीसरे क्या चले जाएंगे, और प्रभु के नाम का स्मरण करना और जीवन यापन, यही कार्य हमारा तो। लेकिन अब बात को कहें तो कहें कैसे? अच्छा और सुनाओ माता जी, बार बार यही प्रश्न करे। पार्वती जी ने कहा नारद जी आप कई बार कह चुके, बता बोलिए ना क्या कहना चाहते हो। नारद जी ने कहा माँ नहीं मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, और सब परिवार में ठीक है ना? बोले हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ माँ, बाबा कहाँ गए? बोले बाबा का तो आपको मालूम है नारद जी, बाबा तो अपने इष्ट देवी के ध्यान में रहते हैं हमेशा, और कैलाश पर्वत पे जाते हैं। तो बोले माँ बाबा जी का ठीक ठाक चल रहा है भजन पूजन पाठ? हाँ। आपसे प्रेम तो ठीक ठाक होना, घर में कोई परेशानी तो नहीं है? बोले नहीं नारद जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो। बोले बाबा इतना प्रेम करते हैं मुझसे, इतना प्रेम करते हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नारद जी ने सोचा मन ही मन के अगर शब्दों में बयान नहीं करोगी तो लीला का जन्मोत्सव कैसे होगा माँ, कहना तो आपको पड़ेगा। अच्छा तो माँ जब इतना प्रेम करते हैं तो आपको जिस समय नेत्र बंद करके जिस झांकी का दर्शन करते हैं वो बताते होंगे? बोले हाँ प्रतिदिन अलग अलग झांकी का दर्शन करते हैं, अपने इष्ट का रूप जैसा होता है आकर के मुझे बताते हैं देवी आज तो मेरे इष्ट इस रूप में आए थे मेरे सानिध्य। और बोले और इससे ज्यादा